एग्जाम्स बहुत करीब आ चुका है, आप बहुत कोशिश कर चुके हो उस चैप्टर को समझने का, बट फिर भी ये चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा। द ओपनिंग चैप्टर ऑफ योर बुक रैशनल नंबर्स। आप इस चैप्टर को एक लास्ट ट्राई दो। आई वॉन्ट यू टू गिव इट अ चांस। ये चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर कंसेप्ट विच इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? रियल नंबर्स का सिंबल होता है आर। ओके, अब रियल नंबर्स में एक कैटेगरी है हमारी जिसको अपने कहते हैं इरैशनल। ठीक है, इसे अपने कहते हैं इरैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। ये इरैशनल नंबर अंडर रूट में पाया जाता है, जैसे अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, इरैशनल नंबर को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में जिसे अपने कहते हैं रैशनल नंबर। इसकी सिंबल होती है क्यू। तो रैशनल नंबर ये हमारे चैप्टर का नाम है ना, इसकी सिंबल क्या है? इसकी सिंबल है क्यू। अब इस रैशनल नंबर में फिर से कुछ सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक है हमारा ये डेसिमल या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ये 2/3 है ना, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे 0.7 फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। एक सब कैटेगरी तो ये हो गई। उसके बाद आप इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो विच वी कॉल एज इंटीजर्स। ठीक है, अपने इंटीजर्स जूनियर सेक्शंस में पढ़े हैं। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस पॉजिटिव भी हो सकते थे, नेगेटिव भी हो सकते थे। वैसे ये जो इंटीजर्स हैं ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। किसने रोका? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। इंटीजर्स डेसिमल्स दोनों को मिलाऊंगा तो रैशनल नंबर बनेगा। अब रैशनल नंबर बन गया, इरैशनल नंबर के संग कंबाइन करेंगे, रियल नंबर बन गया। ये है पूरा नंबर ट्री। फाइन, ओके। नाउ in this integers we still have two subcategories. The first is whole number symbolized by the letter W, and the second one is natural number symbolized by the letter N. तो इस N का मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये W मतलब होता है होल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, अब इस रियल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इस इमेजिनरी नंबर को आप लोग क्लास 11 में जाके आयटा के फॉर्म में पढ़ोगे, बट वो तो भाई दूर की बात है। बट फिलहाल के लिए अगर आप इस चीज को समझ जाओ तो आपकी जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग दोज नंबर सिस्टम्स वो क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट चलो देखते हैं कंसेप्ट्स क्या हैं। अब हमारा पहला सवाल आज का is for instance 7 minus 2√3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, मुझे क्या चेक करना है, रैशनल और नॉट। ठीक है, तो भैया अपने बहुत पॉजिटिव लोग हैं, ये मान लेते हैं कि ये 7 minus 2√3 जो है ना ये रैशनल नंबर ही है। लेट्स बिलीव दिस, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर को मैंने आर मान लिया है। इसके मुताबिक -2√3 की वैल्यू आर -7, और इस √3 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस -2 का साइड चेंज करोगे तो ये r -7 बाई -2 हो जाएगा। तो मैंने पहली बात तो ये कि ये अज्यूम किया है कि ये रैशनल है और इसे मान लिया था r। इस रूट ओवर वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला किया गया। तो अभी हालात कुछ ऐसी है कि आपके राइट हैंड साइड पे जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये r एक रैशनल नंबर है, उसमें से 7 माइनस हो रहा है जो कि फिर से एक रैशनल नंबर है, और -2 डिवाइड हो रहा है जो कि फिर से एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि
r -7 by -2 in itself it is a rational number. This is a rational right hand side, no doubt. फाइन, बहुत अच्छा. टेस्ट किसको करना है? टेस्ट करना है अपने को ये √3. शक अपने को पहले से उसी पर है. अंदर ही अंदर अपने को ये बात भी पता है कि देख भाई, √3 कभी भी रैशनल नहीं हो सकता. रैशनल को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि वो रूट ओवर में तो नहीं होना चाहिए. तो ये √3 को आप पकड़ लो और इसको वेरीफाई करो मन के अंदर. इस बात की वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. आप ये बात मान के चलो कि आपको अंदर ही अंदर पता है कि वो इरैशनल है, लेकिन मैथमेटिक्स बिलीफ पे नहीं चलता. मैथमेटिक्स प्रूफ मांगता है. आपको इस √3 को प्रूव करना है. प्रूव दैट इट्स रैशनल. प्रूव करना है कि ये रैशनल है. Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर, आप लोग को पता होगा. या फिर अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो डिक्लेयर कर देना कि रैशनल है. क्या फर्क पड़ता है? आओ देखो, स्टेप नंबर 1 वेरिफिकेशन का. स्टेप नंबर 1 P/Q. अगर आप किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उस P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकला, मिशन सक्सेसफुल. ये रैशनल कहलाएगा. और अगर आपने इसे P/Q में कन्वर्ट किया लेकिन इस P और Q का कोई कॉमन फैक्टर निकल गया तो भैया पकड़े गए. ये इरैशनल नंबर कहलाएगा. अपने को करना क्या है? अपने को यही चीज चेक करना है कि ये √3 को आप जो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किए हो, क्या इसके कोई कॉमन फैक्टर्स हैं या नहीं. अगर कॉमन फैक्टर्स निकल गए तो भैया ये रैशनल तो नहीं है. और अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकला तो रैशनल है. तो अपने क्या कर रहे हैं? अपने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के पीछे कारण ये है कि ये रूट ओवर हट जाएगा. अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी. अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. अपने को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. देयरफॉर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 ऊपर था नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये Q² नीचे था ऊपर आ जाएगा. तो Q² इज इक्वल्स टू P²/3. P²/3 मतलब ये P² डिविजिबल बाई 3 तो है. लिख लेते हैं. P² इज डिविजिबल बाई 3. If P² is divisible by 3, don't you agree कि ये P भी divisible by 3 होगा? मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब है कि अगर कोई स्क्वायर है जो कि 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर भी तो 3 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36. क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो अगर 6² 3 से डिविजिबल है तो आपको नहीं लगता कि 6 भी 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? है ना? इफ अ नंबर स्क्वायर्ड इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. लेसन ऑफ द स्टोरी कि अगर आप P² इज डिविजिबल बाय 3 लिख रहे हो तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 लिखो. मतलब P को 3 से डिवाइड किया जा सकता है और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी मैं मान लेता हूं कि वो K है. आई हैव अज्यूम्ड कि P को 3 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या है? वो K है. तो आप सोचो इस P की वैल्यू कितनी हो गई? इस P की वैल्यू हो गई 3K. इस P की वैल्यू क्या हो गई? 3K. ओके, फाइन. आगे बढ़ते हैं. अपने इस इक्वेशन पे एक बार वापस विजिट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है. ये बोलता है कि 3 इज इक्वल्स टू P²/Q². भाई P की वैल्यू हमारे पास थी 3K, तो P² की वैल्यू मतलब 3K का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा. होल स्क्वायर याद रखना, आपने P की जगह पर 3K बैठाया. P² मतलब 3K का होल स्क्वायर. 3K का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है. यहां पर रखेंगे K² बाई Q². एज यू कैन सी इस 3 और इस 9 का कैंसिलेशन तो पक्का है, आगे जाके वो भी किया जाएगा.
फिर से अपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई का फिनोमिनन लगाएंगे। देखो क्या हो रहा है, ये 3 जो कि ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और वो क्यू स्क्वायर जो कि नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर बाई 3। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलता है बचपन से, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहां पर इस 3 और 9 की कैंसिलेशन हो गई। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 इंटू के स्क्वायर आ जा रही है। मैं 3 का साइड चेंज करूंगा तो क्यू स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसे। तो अभी फिलहाल के लिए कहानी यह है कि भाई क्यू स्क्वायर बाई 3 दिख रहा है मेरे को। देखो मतलब क्यू स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबिलिटी है। अगर क्यू स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो क्या क्यू को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन डोंट यू थिंक कि क्यू भी डिविजिबल बाई 3 होगा? तो मैंने क्या किया, क्यू को भी डिविजिबल बाई 3 दिखाया। मैं आपको इस पूरे के पूरे कहानी के बिगिनिंग में बता दिया था कि P एंड Q ये बिल्कुल भी कॉमन फैक्टर नहीं रखने चाहिए थे। इस P का डिविजिबिलिटी बाई 3 मैंने टेस्ट किया, Q का भी डिविजिबिलिटी बाई 3 मैंने टेस्ट किया। तो ये P और Q के कॉमन फैक्टर्स हैं, जिसके वजह से आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि √3 एक रैशनल नंबर है। मतलब आपने ये प्रूव किया कि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। √3 रैशनल नंबर नहीं है। √3 तो रैशनल नहीं था, लेकिन राइट हैंड साइड पे रैशनल नंबर है। ये कैसा बात हो गया? आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो आप? इट इज जस्ट लाइक इक्वेटिंग अ रैशनल नंबर विथ एन इरैशनल नंबर, नॉट पॉसिबल। आपके एलएचएस आरएचएस में नंबर्स और नंबर्स की नेचर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि इस पूरे के पूरे सम्स का जो फाउंडेशन था कि 7 - 2 √3 इज अ रैशनल नंबर, वो खुद में ही गलत था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसकी फाउंडेशन ही गलत थी। मतलब √7 - 2 √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आप कैपिटल लेटर्स में ये चीज लिख सकते हो कि भैया 7 - 2 √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रैशनल माना, एलएचएस आरएचएस का कंपैरिजन किया, आरएचएस रैशनल निकला, एलएचएस रैशनल नहीं निकला। तो आपको समझ में आया भैया अजम्पशन में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता कि इक्वेशन में एक एलएचएस रैशनल है और आरएचएस रैशनल नहीं है और वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होता। दोनों होना चाहिए था। ये प्रूविंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है अगर आपके टीचर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट करने के आदी हैं। जेम ऑफ अ क्वेश्चन। चलो इस प्रोसीजर को आपके दिमाग में परमानेंटली बैठाने के लिए मैं और एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूं, ठीक है? ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6 चेक फॉर रैशनल और नॉट। भैया चेक करिए कि क्यूब रूट ऑफ 6 रैशनल है कि नहीं। भैया देखो मौसम बदलते हैं प्रोसेस में ही, ये एल्गोरिदम है। जैसे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे वैसे ही प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 6 को मैं P/Q मान लूंगा, उधर भी यही माना था भाई। अब मुझे इस क्यूब रूट से प्रॉब्लम है, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूंगा। देखो उधर मैंने स्क्वायर रूट से अपना आपत्ति जताया था और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, वैसे मैंने क्यूब रूट से आपत्ति जता के क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा क्यूब रूट है और वो जो हमारा होल क्यूब है वो हट जाएगा। 6 इज इक्वल्स टू क्यूबिंग बोथ साइड होगा भाई, ठीक है? यहां पे 3 होगा, 2 नहीं। तो P का क्यूब बाई Q का क्यूब, चलो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और ये Q क्यूब इंटरचेंज हो जाएगा। Q क्यूब इज इक्वल्स टू P क्यूब बाई 6। मतलब ये कि P क्यूब डिविजिबल बाई 6 है ना? इसका मतलब ये कि P क्यूब इज डिविजिबल बाई 6। भाई साहब अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तभी तो उसका क्यूब 6 से डिविजिबल होगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो 10,
क्या 10 6 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 10 का क्यूब होता है 1000, क्या वो 6 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं। सो व्हाट आई मीन इज कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, वैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड किया। क्यूबिंग बोथ साइड किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी मैच कर रहा है। पी क्यूब बाई 6 मतलब पी क्यूब 6 से डिविजिबल है, और अगर पी क्यूब 6 से डिविजिबल है तो पी भी 6 से डिविजिबल होगा। यहां पे हम लिखेंगे पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो हमने अपने क्वेश्चन का 50% कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है अपने को? इफ p इज डिविजिबल बाई 6 तो जो क्वोशंट आएगा उसको k मान लेंगे, और उसके बाद वापिस से इस प्यारे से इक्वेशन को रिविजिट करेंगे। 6 इज इक्वल्स टू पी क्यूब। p की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से आराम से मिल सकती है। आपको क्या करना है? जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार आप सोचो कि p इज इक्वल्स टू 6k, ये तो कोई बच्चा समझ जाएगा। आप समझो बात को, क्या यहां पे 6 इंटू के हो रहा है। जब 6 इंटू के होगा तो आप यहां से जब p का वैल्यू निकालोगे तो 6k आएगा, और इसी 6k को मेरे को यहां पर पुट करना है। ये अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे इफ यू रिमेंबर। तो अपने देखो p बाई 3 को k माने थे, है ना। इन दी सेम वे इस क्वेश्चन में मैंने p बाई 6 को k माना, p का वैल्यू आ गया 6k। अब p का वैल्यू 6k आ गया, और अपने इस इक्वेशन को पुट करेंगे यहां पर। p क्यूब मतलब 6k का क्यूब बाई व्हाट? बाई q क्यूब। यहां पर भी अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, 6 नीचे चला गया था, q क्यूब ऊपर चला गया था। सेम चीज यहां पर करेंगे, q क्यूब पहुंच जाएगा ऊपर 6k क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 6। q क्यूब 6 की जगह पर, 6 q क्यूब की जगह पर। अब चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। q क्यूब इज इक्वल्स टू 6k इंटू 6k इंटू 6k, क्योंकि क्यूब था ना, होल क्यूब था। यहां पर 6 लिखे, 6 कैंसिल कर दिए। हमारे पास यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा q क्यूब इज इक्वल्स टू k। आपको 3 बार दिख रहा होगा तो इसलिए मैं k क्यूब लिखूंगा। 6 मिला के 36 हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो q क्यूब के नीचे 36 इज इक्वल्स टू k क्यूब। अब इसको समझने के लिए आपको बेसिक, एकदम बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके राइट हैंड साइड में 36 एंड k क्यूब दोनों है, और दोनों मल्टीप्लाइड है। ऑफ कोर्स 36 एंड k क्यूब क्या है? दोनों मल्टीप्लाइड है। 36 और k क्यूब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है। 36 अपना साइड चेंज करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब इस k क्यूब के नीचे, इस k क्यूब के नीचे इस 30 ऐसे लिखा जा सकता है। इस k क्यूब के पास जो यहां पर 36 था वो नीचे चला गया। q क्यूब बाई 36 इज इक्वल्स टू k क्यूब। क्या q क्यूब 36 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या q 36 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। अगर q 36 से डिविजिबल होगा तो क्या q 6 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। कोई नंबर अगर 36 से डिवाइड हो पा रहा है तो क्या वो 6 से डिवाइड नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर फिर से वही चीज हो गया, p इज डिविजिबल बाई 6 एंड q इज डिविजिबल बाई 6, मतलब p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स। दे हैव कॉमन फैक्टर्स। सो क्यूब रूट ऑफ 6 can't be a rational number। हो गया भाई, स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, बस अपने मेथड्स को अगर याद रखेंगे तो ये सम्स होता जाएगा, ठीक है। 3.142678 और दूसरी तरफ हमारे पास 0.0032। ये दो सिनेरियोज हैं। खुद में ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके लिए एक लेसन है। अपने बात कर रहे हैं डेसिमल्स के बारे में।
एक को अपने कहते हैं टर्मिनेटिंग, एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ये डेसिमल सिस्टम आपको दोनों जगह दिख रहा होगा। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये 3142678 बाई, है ना, आपको आता होगा, ये तो बचपन से सीखते आए हो। इस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने उनको गिन के नीचे जीरो दिया है। जितने नंबर्स मैंने जंप किए उतने जीरोस यहां पर पुट होंगे। अब इस फ्रैक्शन को क्या मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं? 3142678 बाई 2 into 5 to the power 6। सोच लो, इज दिस पॉसिबल? नहीं समझे? चलो समझाते हैं। ये यहां पर कितने जीरोस हैं? 6। मतलब दिस इज 10 to the power 6। 10 मतलब होता है 2 into 5 to the power 6, 2 to the power 6 and 5 to the power 6 करके एक्सप्रेस तो कर सकता हूं, है ना? ठीक है। अच्छा, कभी भी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग है तो उसको अपने कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 to the power समथिंग एंड 5 to the power समथिंग है, इसलिए अपने इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये 3 2 के ऊपर एक डैश दिया हुआ है। ये दिखाने के लिए दिया हुआ है भाई कि ये 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 करके रिपीट होते जा रहा है, रुकेगा ही नहीं जब तक कि उसको रोका ना जाए। कौन रोकेगा? चलो हम रोकते हैं। दिस इज 0.323232 कंटिन्यू, ये रुक नहीं रहा। 32 32 32 32 32 जाए जा रहा है। ठीक है, तो उसी को एक स्मार्ट तरीके से एक्सप्रेस किया गया था वहां पर। आप ना इसे x मान लो, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे x मान लो। और आप मुझे बताओ कि 100x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड पे, अगर मैं यहां पर 100 मल्टीप्लाई करूं और अगर मैं इस सेक्शन में पूरा 100 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? ये डेसिमल दो प्लेसेस जंप करके यहां बैठने लगेंगे। यहां पर अग्री करते हो ना आप? ये जंप करेंगे और दो प्लेसेस जंप करेंगे और यहां बैठ जाएंगे। तो 100x की जो वैल्यू है दो प्लेसेस जंप करने के बाद वो 0.323232 डॉट 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 हो रही है। सही बात है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको 100 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार आप इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। मतलब यहां पर 2 0 था, मैं और 2 0 ला दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पर भी 2 0 ला दे रहा हूं। अब क्या होगा? जितने जीरोस उतना जंप। 4 जीरोस हैं, 1 2 3 4, यहां पहुंच जाएगा डेसिमल और मेरी वैल्यू कितनी आने लगेगी? 32.323232। भाई ये नॉन स्टॉप है, कभी रुकने वाला तो है ही नहीं है, गाड़ी बढ़ता जाएगा आगे। ये मत सोचना कि वो डेसिमल के बाद अब 2 जोड़ा बचा है, बस ओनली 2 पेयर्स रिमेनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंटिन्यूअस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 100 इंटू एक्स किए तो 100x आया था, 10,000 इंटू एक्स करेंगे तो 10,000x आ जाएगा। अब मैं करूंगा इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट। 32.323232 एंड 0.323232 ऐसे ऐसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर सिर्फ 32 बचेगा। और इस तरफ 10,000 में से जब 100 माइनस होगा तो 9,900x बचेगा। और अगर आपको x का आंसर चाहिए तो आप लिखोगे 32 बाई 9,900। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो दिस इज 32 बाई 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2।
मैंने ये कैसे किया, चलो मैं आपके संग शेयर करता हूं। 99 को हमने लिखा है 9 इंटू 11, ठीक है। 99 हटने के बाद यहां बचेगा 100। 100 को मैंने लिखा है 4 इंटू 25। क्यों लिखा हूं? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के जगह पर कोई भी है, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक आप लिख सकते हो ये कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। भैया ये कभी रुकने वाला है ही नहीं। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बाबू इस प्रोसेस को याद रखना, बहुत कम ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं जहां पर ऐसे क्वेश्चंस ना आए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग वर्सेस नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, ओके, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस दैट इन योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन से थोड़ा आगे बढ़े तो आ जाएंगे अपने अगले सवाल पर, विच इज ऑफ सेम काइंड। पूछ रहा है कि 21/1120 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, है ना। जब मुझे डिनोमिनेटर ना समझ में आए तो मैं एक बचपन का ट्रिक लगाता हूं जिसे अपने कहते हैं एलसीएम। चलो इसको ब्रेक करते हैं। 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 2 is 12, 2 6 जा 12, यहां पर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे 280, फिर 2 से करेंगे 140, फिर 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। भाई 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आपको दिख रहा है, इट इज बैड न्यूज। 21 टू द पावर, सॉरी 21 एज अ न्यूमरेटर, यू हैव डिनोमिनेटर्स एज, गिन लो, आपको मिलेंगे वहां पर 5 2, ठीक है, यहां तक 1 5, बहुत बढ़िया, और नीचे मिलेगा एक 7, करेक्ट। मैं क्या बताया था, 2 और 5 के अलावा अगर आपके पास कोई और बंदा डिनोमिनेटर में बैठा है तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर इस 7 को देख के डिसअपॉइंटेड नहीं होना है आपको। 7 3 are 21। अब क्या बचा, अब आपके पास है ऊपर 3, नीचे है 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 1, और इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अच्छा बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और बंदा नहीं दिख रहा। फाइन, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमसे अगले सवाल में कहा जा रहा है कि 3√2 एंड 2√3, इनके बीच में 4 नंबर घुसाओ। 4, इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ये इंसर्ट 4 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट 10 नंबर्स आप लोग बचपन में भी किए होंगे, लेकिन इस रूट ओवर के साथ पहली बार कर रहे हो। अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक पता है। करना क्या है, 3√2 है यहां पर और यहां पर 2√3 है। इनके बीच में मुझे कितने नंबर्स चाहिए? 4 नंबर्स चाहिए, है ना। मैं करूंगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द नंबर्स। 3√2 का स्क्वायर करूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 3√2 का स्क्वायर क्या हो गया? 18। 2√3, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 12। तो वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो 9 2 जा 18 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12। बहुत अच्छा। 18 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 17 आता है, 16 आता है, 15 आता है, 14 आता है, 13 भी आता है, लेकिन चलो 13 को नहीं लेते हैं। 13 को अगर ले भी लोगे तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मुझसे मांगा था 4 नंबर, इसलिए मैं 4 नंबर को ही चूज करूंगा इसमें से। लेकिन बाबू ये जो पूरा सेटअप है हमारा, ये तो स्क्वायर्ड सेटअप है। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं था भाई, ये क्वेश्चन का पार्ट थोड़ी ना था। क्वेश्चन तो ये था, मतलब मैंने स्क्वायर करके ये सेक्शन बनाया है अपना। तो चलो वापस चलें अपने घर। 17 है ना, तो √17 लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 16 था ना, तो √16 लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत था। 15 को √15 लिखेंगे और 14 को √14 लिखेंगे, हो गया काम। समझ में आ गया?
तो क्वेश्चन था रूट ओवर का, मैंने स्क्वायर किया, क्वेश्चन को नॉर्मलाइज किया, उसके बाद जब वैल्यूज आने लगे तो वापस रूट ओवर में चला गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर जो वैल्यूज थी हमारी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को स्क्वायर करेंगे, दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स का लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद रूट ओवर्स करके वैल्यूज बैठाते जाएंगे। तो अगर कभी भी बोलेगा कि इंसर्ट 4 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन दिस रूट ओवर दिस एंड दिस रूट ओवर दिस, तो आपको यही करना है। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इस रूट ओवर से पीछा छुड़ाओ, जब वैल्यूज मिल जाए तो भैया बस एक रूट ओवर का साइन पुट कर करके लिस्टिंग कर दो, आपकी क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचपन की और एक याद, इंक्रीजिंग नंबर डिक्रीजिंग नंबर वाला चीज आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, आई मीन 5 रूट ओवर 3, ओके, कॉमा 7/3 रूट ओवर 2, कॉमा माइनस रूट ओवर 3, नेक्स्ट 3 रूट ओवर 5, ग्रेट, एंड 2 रूट ओवर 3। कहा जा रहा है हमसे असेंडिंग ऑर्डर पकड़ने को। भाई पिछले सम्स का और इस सम्स का टेक्निक एकदम सेम है। क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग ऑल द नंबर्स, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर पकड़ेंगे, लेकिन आंसर किस में लिखेंगे? हमेशा अपने वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो क्या करें हम? स्क्वायरिंग ऑल द नंबर्स। इजी है, चलो देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 25/3, इसका स्क्वायर करेंगे 49/9 इंटू 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2। इनका स्क्वायर मत करना, मैं बता रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं क्यों, इसको छोड़ दो बेचारों को, ठीक है। ये 3 रूट 5, इसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। 2 रूट 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। हाँ जी, अब चलो, ये तो आपको दिख रहा है, यहां पर 5 थे, ये भाई साहब पहले से ही आउट ऑफ कंपटीशन है, नेगेटिव नंबर है भाई, ये तो सबसे कम होगा। नहीं समझे क्या? अगर कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर में बेचारा का फर्स्ट पोजीशन तो पक्का है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहले तो मैं उसी का नाम लूंगा, है ना, क्योंकि उससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता भाई, वो नेगेटिव है, उससे छोटा कहां कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कौन कौन बचे हैं? देखो ये लोग बचे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 49 इंटू 2 इज 98, ठीक है। 98/9 करेंगे, आपका आंसर लगभग 11 आएगा, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखना है, नहीं समझा क्या? 49 इंटू 2 इज 98, 98/9 करेंगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 11 आएगा, 11 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 9 11 से 99 होता है, आपका आंसर 98 थोड़ा सा कम है। 4 3 12, सही बात है। चलो, तो इसका आंसर तो एग्जैक्टली 12 है, इसका आंसर वो बहुत ज्यादा है, इसका आंसर 45 है, ये आउट ऑफ कंपटीशन है भाई। ये देख, ये है 25/3, 25/3 करने पे आंसर 8 पॉइंट समथिंग आता है, मैं इसको लगभग 8 ही मान लूं, लेकिन इसका आंसर 8.333 ऐसे करके आएगा। एक बात बताओ, अब जो भी गेम बचा है इन्हीं के बीच में बचा है, 8 11 45 12, ये फर्स्ट पोजीशन ये पक्का है क्योंकि ये नेगेटिव था, तो इसको तो हटा दो, इसका काम हो गया। अब किसकी बारी? ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 8 की बारी, लेकिन 8 तो आपकी वैल्यू थी नहीं, 8 तो इसको स्क्वायर करके आया था। ओरिजिनल वैल्यू क्या था? ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में क्या था? 5 रूट 3। क्या लिखोगे आप? 5 रूट ओवर 3। इसकी स्क्वायर की वैल्यू 8 के आसपास आ रही थी, जो कि इस पूरे सीरीज में सबसे छोटी है। अगर किसी का नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा है तो क्या उसका नंबर छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। इन द सेम वे यहां पर आपको दिख रहा होगा 11, 8 के बाद बारी किसकी आती है? 11 की। ये 11 उसके बाद आ रहा है। अब 11 सेकंड पोजीशन पे है इन चारों में, तो ऑब्वियस सा बात है 11 किसको रिप्रेजेंट करता है? 7/3 इंटू रूट 2, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। 11 के बाद बारी आएगी 12 की, बट 12 तो हमारा नंबर था ही नहीं। 12 मुझे कहां से मिला था? यहां से मिला था, तो मैं इसको नोट डाउन करूंगा। और सबसे बड़ी नंबर 3 रूट 5 है। कैसे पता चला? क्योंकि 3 रूट 5 वॉज रिप्रेजेंटेड बाई दिस 9 इंटू 5 45, ये लार्जेस्ट नंबर है, तो
तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंतिम में बैठेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना आंसर लिखा है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन को पकड़ते हुए, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन इतना ऊट पटांग नेगेटिव फ्रैक्शन रूट ओवर में भर्ती था कि हम अपना क्वेश्चन कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सबको किया स्क्वायरिंग ऑल द नंबर्स। स्क्वायरिंग करने के बाद आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान हो गया, आइडेंटिफिकेशन की लिस्टिंग बैठ गई, जो नेगेटिव था उसको पहले दे दिए, उसके बाद 8 देन 11 देन 12 देन 45। अब ये ओरिजिनल नंबर्स नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है, बस बैठाएंगे अपने वो नंबर्स जिनको स्क्वायर करके मुझे ये मिले थे। तो आइडेंटिफिकेशन यहां पर होगा, लेकिन अपने वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर वाला। फाइन, डन, इजी। इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो ये पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में, एक पार्ट को अगर सीख गया तो। लेट्स से मैं इस पार्ट को चुनता हूं, 1/√5 प्लस √4। मुझे करना है इसे रैशनलाइज। जैसा डिनोमिनेटर है वैसे का वैसा यूज करेंगे, लेकिन जो भाई साइन होता है ना बीच में, ये पॉजिटिव, उसका उल्टा लेंगे नेगेटिव। और जो नीचे आपने अभी अभी √5 माइनस √4 लिखा है उसको भी मल्टीप्लीकेशन में रखो। देखो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था, मैं सेकंड कंपोनेंट में हूं, आप ठीक से देखिए। √6 प्लस √5 है, और आप यहां पर मल्टीप्लाई करिए √6 माइनस √5। जो था वही एलिमेंट्स रखेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, और यहां पर भी √6 माइनस √5 आ जाएगा। एंड अगर आप देखो तो आप थर्ड सेक्शन में जा रहे हो, और थर्ड सेक्शन में आपके पास √7 प्लस √6 था। ऑपोजिट रखेंगे तो √7 माइनस √6 हो गया, और जो नीचे रखे थे उसी को ऊपर कॉपी कर लेंगे। ग्रेट, 3 हो गया। तीनों में सेम सिस्टम्स फॉलो हुए। √8 प्लस √7 है आपके पास, आप √8 माइनस √7 ले लो, जो साइन है उसको ऑपोजिट यूज करेंगे, और जो नीचे रखे हैं उसी को एग्जैक्टली ऊपर कॉपी करेंगे। और इस तरीके से √8 माइनस √7 यहां पर भी आ गया, और √9 प्लस √8 √9 माइनस √8 इंटू √9 माइनस √8। अब इन सबका इंडिविजुअल आंसर्स अपने चेक करते हैं। ऊपर है √5 माइनस √4, एंड हियर यू विल फाइंड a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। करेक्ट। यहां पर भी हमारे पास न्यूमरेटर वैसे का वैसा, लेकिन a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। सेम केस √7 √6 नीचे a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। ये जो फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खास करके आपके आने वाले जर्नी में बहुत कम आएगा। इसको अगर आप ठीक से देखोगे, दिस इज √8 माइनस √7, नीचे √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इन द सेम वे दिस इज √9 माइनस √8 डिवाइडेड बाय √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। √5 स्क्वायर माइनस √4 स्क्वायर हट गया, क्योंकि देखो कैसे, √5 का स्क्वायर 5 होता है और √4 का स्क्वायर 4। ऐसे कैंसिलेशन करना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे आप कर सकते हो, सोच सकते हो। √5 का स्क्वायर इज 5, √4 का स्क्वायर इज 4, 5 माइनस 4 का आंसर कितना हो जाता है 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर लिखूंगा 1। इन द सेम वे √6 का स्क्वायर इज 6, √5 का स्क्वायर इज 5, 6 माइनस 5 का आंसर कितना हो जाएगा 1। √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज 6, 7 माइनस 6 का आंसर कितना हो जाएगा 1। इन द सेम वे हियर यू आर गोइंग टू गेट 1 एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट 1। तो यहां पे 5 सेक्शंस थे और मैंने पांचों का अलग अलग ऑपरेशन किया है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सारे आउटपुट्स को बस ऐड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना है। देखो यहां पर √5 माइनस √4 आया है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो अपने क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसको नीचे मूव कर दे रहा हूं थोड़ा सा। देखिए इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, फर्स्ट वन की वैल्यू √5 माइनस √4,
उसके बाद √6 माइनस √5, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद √7 माइनस √6, फिर √8 माइनस √7, और फिर √9 माइनस √8, करेक्ट, यही है। अब जो जो वैल्यूज मुझे मिले थे मैं सबका लिस्टिंग कर दिया, कैंसिलेशन टेस्ट की जाएगी, है ना। -√7 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √5, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उधर √9 और इधर बचेगा √4। √9 की वैल्यू कितनी होती है? √9 की वैल्यू होती है 3, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू होती है 2। आप √9 का वैल्यू एंड √4 का वैल्यू रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू √9 के जगह पर लिखेंगे 3, √4 के जगह लिखेंगे 2, और 3 - 2 का आंसर आ जाएगा 1। हो गया सम्स। देखिए इतना विराट दिखने वाला सवाल इतना छोटा सा सोल्यूशन लेके बैठा है ना। इन द सेम वे अपने आने वाले भी दो क्वेश्चंस को देखते हैं, विच इज x इज इक्वल्स टू 5 - 2√6, फाइंड x² प्लस 1/x²। शायद आपको याद नहीं होगा, बट x² प्लस 1/x² एक फॉर्मूला का पार्ट है। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज द एक्सपेंशन फॉर x प्लस 1/x होल स्क्वायर। नहीं याद है? ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये तो पक्का याद होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। यहां पर x² प्लस 1/x² का डिटेल्स आपसे मांगा गया है ना। बट ये अकेला तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पर a क्या है? x है, और यहां पर b क्या है? 1/x है। तो पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर 2 के साथ पहले वाला कंपोनेंट, फिर दूसरा वाला कंपोनेंट, काम खत्म। फाइन, बहुत सही। तो भैया अपने पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर, है ना। और ये जब x कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, 2 का साइड चेंज कर सकते हो, सही बात है। इस 2 का साइड चेंज करोगे आंसर आ जाएगा -2। इस 2 का मैं साइड चेंज करूंगा आंसर आ जाएगा -2। सही है, ठीक है। चलो मतलब ये कि अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 करना है। सो व्हाट डू आई वांट? आई वांट द वैल्यू ऑफ x एंड आई वांट द वैल्यू ऑफ 1/x। x का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है? मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है ना। 1/x चाहिए, 1/x मुझे चाहिए। तो इस पूरे सम्स का स्ट्रेटेजी ये है हमारा कि अगर मुझे 1/x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, अगर मैं उन दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज नोटिस करवाता हूं, अच्छे समझेंगे। हाँ, x अगर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5 - 2√6, मतलब x की वैल्यू ये तो 1/x की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? करना है रैशनलाइज। पहले से तुमको सिखा के रखें, जो भी दिया होता है उसी को कॉपी करना होता है भाई, है ना। बस साइन चेंज करना है, और जो आप नीचे लेके आए हो उसको ऊपर भी वेलकम कर लीजिए थोड़ा। हो गया, 1/x इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। यहां पर क्या मिल रहा है आपको? 5 प्लस 2√6, ठीक है। 1/x इज इक्वल्स टू, बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, करेक्ट। और 2√6 का स्क्वायर कितना होता है? चलो देखो, 2√6, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। 4 × 6 इज इक्वल्स टू 24। 4 6 जा
24। ऊपर क्या था 5 प्लस 2√6। आप देखो 25 माइनस 24 का आंसर 1 होता है, करेक्ट। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 हो गई। तो आप 1/x की जगह पर क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 2√6। यही हमारे क्वेश्चन का एक मिसिंग पीस था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, यही था ना। तो आप x की जगह पर क्या लिख रहे हो, आप x की जगह पर x की वैल्यू लिखोगे 5 माइनस 2√6, सही बात है। और आप 1/x की जगह पर 1/x की वैल्यू लिख लो 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, चलो 5 प्लस 2√6 सही है ना। तो मैंने यहां पे इस स्टेप में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो वैल्यू लिखा था उसको भाई एक बार अरेंज कर दिया, x की वैल्यू 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x के ऊपर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, हम भी लिखेंगे, और ये -2 देना है, लिख लीजिए। तो देखो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√6 कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। 5 प्लस 5 का आंसर 10 होता है, और 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता, 100 माइनस 2 कर रहे हैं, आंसर मेरा 98 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि जितना जरूरी ये x² प्लस 1/x² पे ध्यान देना नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी इस कंस्ट्रक्शन पे है जो मैंने यहां पर किया है। और उसके बाद आपको यह समझना होगा कि आपके पास x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा अप्रोच ये है। अगर आप ये प्रेफर करते हैं कि भैया मेरे को ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और मुझे इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दीजिए, ये विकट स्थिति से हमें निकाला जाए, तो आप बहुत इजी काम कर सकते हो यहां पर, विच इज यू नीड x² प्लस 1/x², करेक्ट। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास थी 5 माइनस 2√6, उसका स्क्वायर बोला गया है, और 1/x² बोला गया। 1/x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, बिकॉज x² प्लस 1/x²। अब तुम बोलोगे भैया यहां पे तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर था, वहां पे तो आप होल स्क्वायर दे दिए, चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/x का होल स्क्वायर बोलो या 1/x² बोलो, बात तो बराबर है। व्हाट आई मीन इज कि x की वैल्यू आपके पास है, 1/x की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, तो x² प्लस 1/x² मतलब x की जगह पर मैंने वैल्यू यहां पर लिखा, और 1/x के जगह पर मैंने वैल्यू यहां पर लिखा। यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a² प्लस b² करेंगे। वहां पर आपको उस फॉर्मूला से डील करना पड़ता, यहां पर आपको इस फॉर्मूला से डील करना पड़ रहा है, लेकिन बेटा फॉर्मूला तो आपके रास्ते का पत्थर बनेगा ही बनेगा। यहां पर इस कहानी में a के जगह पर आपको 5 मिलेगा एंड b के जगह पर आपको 2√6 मिलेगा। a के जगह पर 5, b के जगह पर आपको 2√6। अब सोचो, क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है? क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं है? तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a² प्लस b²। a मतलब 5 और b मतलब 2√6, है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a² प्लस b²। यहां पर a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, सेटअप भी पूरा मैच कर रहा है। तो चलो इस पे केयरफुली काम करेंगे। a का मैंने स्क्वायर दिया, a मतलब 5 था, b का मैंने स्क्वायर दिया, b मतलब 2√6 था। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 इज इक्वल्स टू 25 एंड 24 मल्टीप्लाई ऐड करने पे 49 आएगा। 2 इंटू 49 का आंसर 98 है। इफ यू रिमेंबर, उस मेथड से भी जो हमारा आंसर आया था वो सेम आया था, इस मेथड से भी जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। आपको बाबू जो चुनना है चुन लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का दोनों फॉर्मेट आपके बोर्ड पे, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और डू समथिंग लाइक दैट, नोट कर लो पॉज करके। बट इस क्वेश्चन को और एक दो प्रोसेस से किया जा सकता है, लेकिन इतना काफी है ना।
P is equals to 2 minus root 5 by 2 plus root 5 and Q is equals to 2 plus root 5 by 2 minus root 5। आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं यहां पर, तो जैसे P प्लस क्यू, जैसे P माइनस क्यू, है ना, जैसे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो, ये आपका क्वेश्चन। फाइन, ये आपके इस पूरे के पूरे क्लास का आखिरी सवाल है। इफ यू गेट दिस यू गेट एवरीथिंग। ध्यान से अच्छे से फॉलो करेंगे। चलो पहले निकालते हैं P प्लस क्यू। P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 एंड Q इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। बहुत सही, एलसीएम ले लेंगे भाई, दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5। चलो ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो कॉमन चला गया, क्या बचा? 2 माइनस रूट 5 कहां भागेगा? वो भागेगा ऊपर। करेक्ट, फाइन, बहुत अच्छा। चलो इसी को करते हैं अच्छे से। 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 कैंसिल हो गया, 2 माइनस रूट 5 ऊपर जा रहा है, दिस इज 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। चलो सेकेंड केस वाला क्या होगा? 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 कैंसिल है, कौन ऊपर जा रहा है? 2 प्लस रूट 5। कौन ऊपर जा रहा है? 2 प्लस रूट 5। तो 2 प्लस रूट 5 ऊपर जाता है 2 प्लस रूट 5 के पास, और कुछ ऐसा बन जाता है। सही बात है, चलिए ठीक है। अब P प्लस क्यू की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। यहां पर जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये अपने पहले भी विजिट कर चुके हैं। इसको अपने लिखे थे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को मैं यहां पर मेंशन करना पसंद करूंगा, यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हो तो इसका आंसर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो गया आपके बोर्ड पे, और दूसरा फॉर्मूला सेटअप तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब आप लोग ने क्वेश्चन में ना a की जगह a और b की जगह b मत एक्सपेक्ट करना। एक ब्रैकेट के अंदर अगर दो लोग हैं तो जो पहला बंदा होता है ना उसको बोलते हैं a, और जो दूसरा बंदा होता है उसको बोलते हैं b। ऐसा नहीं होता है कि आप a की जगह पे ढूंढ रहे हो, a कहां है भैया, आप तो फॉर्मूला बताए थे a प्लस बी होल स्क्वायर। ब्रैकेट का पहला बंदा इज a और ब्रैकेट का दूसरा बंदा इज b। ओके, रिमेंबर दिस। हमने ये दोनों फॉर्मूला इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि इन दोनों फॉर्मूला के बिना एक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहां पे लिख दिया मैंने P प्लस क्यू। 4 माइनस 5 का आंसर होता है -1, और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला फॉलो किया हूं पहला वाला। यहां पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, और आपका आंसर 4 प्लस 5 इज 9, 9 2 जा 18 और नीचे -1। तो P प्लस क्यू का इस लॉजिक से आंसर हो गया -18। एक आंसर आ गया। वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट टारगेट। पहली टारगेट अचीव हो गई भाई। अब चलो अपने आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट बोलता है P माइनस क्यू बताओ। चलो P माइनस क्यू, देखो कुछ नहीं बदलेगा। P प्लस क्यू जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे P माइनस क्यू करेंगे। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप ये दोनों स्टेप्स देख रहे हो, है ना? ये दोनों स्टेप्स आपको हूबहू अपने इस पार्ट में कॉपी करना है, हूबहू एकदम सेम जाएगा। डिफरेंस कहां है? चलो मैं आपको पॉइंट आउट कराता हूं। जैसे यहां पे P प्लस क्यू था ना,
ये साइन चेंज हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा p माइनस क्यू। यहां पर भी आपको p प्लस क्यू दिख रहा था ना, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा p माइनस क्यू। ठीक है, इन द सेम वे यहां पर आपको p प्लस क्यू की वैल्यूज जो है वो एडिड दिख रही थी, यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। यहां पर भी आपको एडिशन का साइन दिख रहा था, यहां पर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। उसको छोड़ के देखो, दोनों का दोनों स्टेप हूबहू सेम होगा। एलसीएम लेने का तरीका, कॉमन लेने का तरीका, फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। लेकिन अब जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उस पर ध्यान देंगे। p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर तुम ठीक से देखो तो इस ढांचे में और इस ढांचे में थोड़ा सा फर्क है, दोनों के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा फर्क है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, और यहां पर ये निगेटिव वाला ब्रैकेट पहले बैठा है और पॉजिटिव वाला ब्रैकेट बाद में, और क्वेश्चन का फॉर्मेट बोलता है कि पॉजिटिव वाला ब्रैकेट पहले होना चाहिए और निगेटिव वाला बाद में। इस मिसमैच के वजह से मेरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीक्वेंस को चेंज करूंगा। तो एक बात बताइए, अगर हमारे पास x प्लस वाई है तब तो ठीक है, मैं x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखूंगा, कोई नहीं रोक रहा मुझे। लेकिन अगर हमारे पास x माइनस वाई है और मुझे y माइनस एक्स चाहिए, क्या हमारे पास x माइनस वाई, और मुझे x माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे y माइनस एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर तो चेंज करूंगा लेकिन एक बाहर माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इस x माइनस वाई और इस y माइनस एक्स के फर्क को समझने में है ना। अगर कभी भी बीच में नेगेटिव की साइन हो तो सीक्वेंस ना भी चेंज नहीं हो जाता। जैसे 10 माइनस 5 का आंसर होता है 5, लेकिन 5 माइनस 10 का आंसर होता है -5। मतलब ये कि अगर इस ब्रैकेट में दो लोग हैं और उनका आंसर माइनस करने के बाद 5 आया है, तो दूसरे वाले केस में लोग तो सेम है लेकिन सीक्वेंस ऑपोजिट है। 10 माइनस 5 की जगह 5 माइनस 10 लिखा है, तो इस ऑपोजिट सीक्वेंस के वजह से आपको ये माइनस का भुगतान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप चिंटू माइनस मिंटू को चाहे तो मिंटू माइनस चिंटू लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा। कभी भी सीक्वेंस चेंज करो, नेगेटिव साइन लेके चेंज करना, आपका क्वेश्चन सही होगा। वरना देखो, ये साइन मिस्टेक तो वैसे भी बहुत कॉमन है बच्चों में। मतलब ये कि अगर मैं ये नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर ले लूं तो ये चिंटू पहले है मिंटू बाद में है, उल्टा हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है आपको, नेगेटिव ब्रैकेट पहले है, पॉजिटिव ब्रैकेट बाद में है। मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, जिसके वजह से इस पूरे पैरेंथेसिस के पहले कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। याद रहेगा आपको, x माइनस वाई को मैं y माइनस एक्स लिख सकता हूं, लेकिन भुगतान क्या है, बस एक माइनस का देना है। इस तरीके से p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √5 का 5। 4 माइनस 5 का आंसर आपको पता ही होगा, 4 माइनस 5 का आंसर होता है -1। यहां पर भी आपको याद होगा एक नेगेटिव आया था अभी अभी जो मैं आपको समझाया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपका फॉर्मेट भी प्रॉपर बैठ गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमारे इस कहानी में a के जगह पर 2 है, b के जगह पर √5 है। लिखना है हमें 4ab, 4a मने 2, क्योंकि आपके ब्रैकेट का पहला कंपोनेंट a कहलाता है, पहला कंपोनेंट कौन है, 2 है। दूसरा कंपोनेंट है b मने √5, और इस तरीके से p माइनस क्यू का जो आपको आंसर दिख रहा है वो है 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू √5। 4 इंटू 2 इज 8, 8 √5 आपकी वैल्यू हो गई। सेकंड टारगेट हो गया फुलफिल, तो p प्लस क्यू हो गया, p माइनस क्यू हो गया। नाउ व्हाट आई नीड इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखो, दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। क्या यूज करोगे, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। मैं इस पूरे सेक्शन को इरेज नहीं करूंगा, मैं इसको यहां पर मिनिमाइज करके रख दे रहा हूं। अगर आपको कंसल्ट करना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू p प्लस क्यू।
इंटू पी माइनस क्यू। भाई p प्लस क्यू की वैल्यू है -18, देख लो पहले ही फाइंड आउट किए थे। और p माइनस क्यू की वैल्यू है 8√5, ये भी लिखा हुआ है, दिस इज 8√5। 18 इंटू 8 करेंगे, आंसर आएगा 144 नेगेटिव, और ये √5 को भी मेंशन करना है, ये तो बड़ा इजीली आ गया। अब थर्ड टारगेट भी फुलफिल्ड है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह फॉर्मूला बड़ा इजी है भाई, और यह फॉर्मूला मैं पिछले आधे घंटे में 5वीं 7वीं बार रिपीट कर रहा हूं, तो क्या आप विश्वास करोगे कि यह फॉर्मूला आप लोग पहले भी जानते हो? 2 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो बोर्ड पे दिख रहा होगा, देख उधर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, यूज किए कि नहीं किए? इस सम्स में भी किए, इसके पिछले वाले सम्स में भी किए, है कि नहीं है? है ना? देखिए इस सेटअप को देखिए, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहीं पर लिखा था ये फॉर्मूला, P प्लस क्यू का वैल्यू था भाई मेरे पास, इसीलिए तो मैं जानबूझ के फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। P प्लस क्यू का वैल्यू कितना है? -18, स्क्वायर करना है बस। P माइनस क्यू का वैल्यू कितना है? इट इज 8√5, क्या करना है? स्क्वायर करना है बस। 18 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 324, माइनस का स्क्वायर करने पे वैसे भी पॉजिटिव आ जाता है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 है, और 324 64 इंटू 5 करने पे आंसर आ जाएगा 320, ऐड करेंगे, योर वैल्यू इज 644, योर वैल्यू इज 644। सो यहां तक तो बहुत इजी है, याद रखना हमारी वैल्यू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की थी, मतलब ये कि 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 644 आया है। 2 से कैंसिलेशन करेंगे, आंसर 322 हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया, है ना? सो इजी, सो सिंपल। एक ही जैसे फॉर्मूलाज के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन घूमेगा। आपके पेपर्स में क्वेश्चंस हमेशा इसी तरीके से आएंगे भाई, लिख के ले ले, आज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना है पेपर पे। कुछ नहीं सही तो भाई कम से कम ये सारा तो प्रैक्टिस करके जाना, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 5 प्लस 2√6 प्लस 8 माइनस 2√15 दोनों अंडर रूट्स में है। नॉर्मल प्रोसेस से कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक ट्रिक है, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। 5 के जगह आपको लिखना है 2 प्लस 3, और 6 के जगह आपको लिखना है 2 इंटू 3। इन द सेम वे 8 के जगह आपको लिखना है 5 प्लस 3, एंड 15 के प्लेस पे आपको लिखना है 5 इंटू 3। बस यहीं पर सम्स खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करते हो, इस तरीके से अगर आप सम्स को अप्रोच नहीं करोगे, तो ये सम्स कभी हो ही नहीं पाएगा आपसे। ओके, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप इसी प्रोसेस से करोगे? आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दे रहे तो 6 आ जा रहा है। 2 प्लस 3 5 होता है, लेकिन 2 इंटू 3 6 होता है। इन दी सेम वे 5 प्लस 3 8 होगा, लेकिन 5 इंटू 3 15 होगा। तो दो नंबर्स को ऐड करने पे वो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ऐड करने पे 8, मल्टीप्लाई करने पे 15। अगर ऐसा सेटअप है तो आप इस प्रोसेस से इस सम्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचो। फाइन, अच्छा अब क्या होगा देखो, √6 को √2 इंटू √3 लिखना एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है। सिंस ये दोनों रूट ओवर में है इसलिए मल्टीप्लाई हो पा रहा है। √2 इंटू √3 √6 होता है, √5 इंटू √3 √15 होता है। सिंस ये दोनों रूट ओवर में इसलिए मल्टीप्लाई हो पा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से इस 2 के जगह √2 का स्क्वायर लिखूंगा, 3 के जगह √3 का स्क्वायर लिखूंगा। अब तुम शायद समझ भी गए होगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अगर आप 2 के जगह √2 का स्क्वायर, 3 के जगह √3 का स्क्वायर लिख दो, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर a square plus b square plus 2ab, which is equals to a plus b
होल स्क्वायर एंड देन प्लस का साइन। इधर भी ऐसा ही कुछ करेंगे, दिस इज √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर and 2 into √5 into √3. The formula goes like a square plus b square minus 2ab, which is equals to a minus b whole square. Correct? This is a minus b whole square. √5 minus √3 का होल स्क्वायर है ये। तो आपको पता ही है स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, है ना, ये स्क्वायर और ये रूट ओवर की साइन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप ऐसा कभी कैंसिल करना मत, बस अपने मन ही मन इमेजिन कर लो। फाइन, देखो क्या मिला आपको, दिस इज √2 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3। मैंने क्या किया, उस स्क्वायर और उस रूट ओवर को न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको एग्जाम्स में नहीं करना है, बस इमेजिन कर लीजिए आप इसको। इस तरीके से √3 कैंसिल हो गया और इसका आंसर इज √2 प्लस √5 ओनली। फिनिश। पूरे रैशनल नंबर्स को अपने खत्म कर चुके हैं। जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट बनोगे, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।